हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी पेनों के मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है तो वो पेन अच्छा है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो पहले पता करते हैं कि अच्छा पेन कितना है। तो ये अच्छा पेन जो है वो कितना दिया हुआ है, वो अच्छा पेन है 132 अच्छे पेन है। और ख़राब पेन कितना है, जिसमें इस अच्छे पेन में जो ख़राब पेन मिल गया है वो कितना है, ये जो ख़राब पेन है वो है 12। तो कुल पेन कितना हो गया, कुल पेनों की संख्या, खराब पेन और अच्छे पेन मिलकर कुल पेन बनेगा, यानी 132 और प्लस 12 ये हो गया 144। तो कुल पेन 144 है। तो हमको प्रायिकता निकालने बोला है कि एक अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी ये अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब जो हमको चाहिए वो कितनी बार आया है क्वेश्चन में, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, हमको कितना चाहिए, क्या चाहिए, हमको अच्छा पेन निकालना है। तो वो जो अच्छा पेन है वो कितना है, खराब पेन है 12, अच्छा पेन है 132। तो आ जाएगा 132, हमें जो चाहिए वो है 132। और कुल संभव परिणामों की संख्या में कुल पेन कितना है 144। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा 144। तो ये 12 से कटेगा, 12 12 144, 12 11 132। तो ये आ गया 11/12। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। यानी एक बल्ब अगर निकालेंगे तो उसमें से खराब बल्ब निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो कुल बल्ब कितना दिया है 20। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुल जो बल्ब है वो है 20 और इसमें से 4 बल्ब खराब है। तो खराब बल्ब कितना हो गया, 20 बल्बों में से खराब बल्ब है 4। तो अच्छा बल्ब कितना हो गया, 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब निकल गया, तो अच्छा बल्ब हो गया 16। तो पहला नंबर में पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो निकाला गया बल्ब है वो खराब है। यानी खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता ज्ञात करने बोल रहा है। तो खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो हमें खराब बल्ब चाहिए, तो खराब बल्ब कितना है 4 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 4 और बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल बल्ब कितना है 20 है, तो कुल परिणामों की संख्या 20। तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता 1/5। दूसरा पूछा है कि मान लीजिए पहले में निकाला गया बल्ब, यानी यहाँ जो बल्ब निकाला गया उसमें बोल रहा है कि पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। यानी बोल रहा है कि अगर ये वाला बल्ब जो निकाला गया था, ये बल्ब अगर ख़राब नहीं है, यानी अगर ये बल्ब अच्छा है, तो उसको फिर जो है अलग कर दिया जाता है उस ग्रुप में से। तो अगर ये बल्ब अच्छा है और उसको अलग कर दिया गया, तो अब अच्छा बल्ब कितना बच गया, अब अच्छा बल्ब कितना बच गया, पहले अच्छा बल्ब कितना था, अच्छा बल्ब था 16 में से बोल रहा है कि ये जो पहला बल्ब निकाला गया ये ख़राब नहीं है, अगर अच्छा है और उसको निकाल के बाहर कर दिया था इस ग्रुप में से, तो अब कितना बल्ब बचा, अच्छा बल्ब 15 बच गया। और अभी ख़राब बल्ब कितना बच गया, ख़राब बल्ब तो अभी भी 4 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे कुल बल्ब कितना हो गया अभी? कुल बल्ब हो गया 15/4 19, क्योंकि ये जो एक बल्ब निकाला गया था वो अच्छा था और उसको निकाल के अलग कर दिया गया था, तो अच्छा बल्ब 15 बच जाएगा और 4 तो पहले से खराब बल्ब था, तो कुल बल्ब हो गया अभी 19। तो अब निकालते हैं, तो बोलता है कि दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। ये जो बल्ब फिर एक बल्ब निकाला गया और ये बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है मतलब अच्छा है, तो खराब नहीं है इसकी क्या प्रायिकता? खराब नहीं है वो बल्ब, इसकी क्या प्रायिकता है? तो खराब नहीं है इसका मतलब अच्छा है, तो हमको अच्छा बल्ब निकालना की प्रायिकता पूछा है। तो अच्छा बल्ब है कितना? अच्छा बल्ब है 15, तो ऊपर में हो जाएगा 15 और नीचे में कुल परिणामों की संख्या, कुल बल्ब कितना है 19, तो नीचे हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 15/19। चलिए अगला क्वेश्चन फिर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है अगला, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क का अंकित होगा, क्या अंकित होगा? 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा पूछा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा पूछा है 5 से विभाज्य संख्या। तो आइए करते हैं। बोला एक डिस्क है जिसमें 1 से लेकर के कहाँ तक अंक लिखा हुआ है, ऐसे करते हुए 90 तक अंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या आए, इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता हमको निकालना है पहला नंबर में 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 अंकों की संख्या इसमें कितना होगा दोस्तों? 1 से लेकर के 9 तक तो कितना अंक का संख्या होगा? 1 अंक का संख्या होगा, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक तो 1 अंक का संख्या होगा, बाकी सब 2 अंक का संख्या होगा। तो कुल संख्या अगर 90 है उसमें से 1 अंक का संख्या घटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 1 अंक का संख्या है, तो 90 में से 9 1 अंक का संख्या उसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 अंक का संख्या 81। ये 81 बचा वो 2 अंक का संख्या होगा। तो हमें 2 अंक का संख्या निकालना है, वो कितना है? 81 है। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या 81, नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संख्या कितना है? 90 है, तो 81/90 ये कटेगा, 9 9 81, 9 दशक 90, इसका प्रायिकता आ गई 9/10। फिर दूसरा नंबर पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की, यानी प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की। तो दोस्तों 1 से 90 तक कितना वर्ग संख्या आएगा? तो 1 से 90 तक पहला जो वर्ग संख्या होगा वो 1 होगा, दूसरा होगा 4, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 16, पाँचवा होगा 25, छठा होगा 36, सातवां होगा 49, आठवां होगा 64 और 9वां होगा 81। इसके बाद 10वां 100 है था, तो वो तो 90 के बाहर आ गया। तो 90 तक कितना वर्ग संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग संख्या है। तो हमें जो वर्ग संख्या चाहिए वो है 9 और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कुल संख्या कितना है? 90 है, तो नीचे 90 ये कटेगा, 9 1 9 9 दशक 90, इसकी प्रायिकता आ गई 1/10। उसके बाद तीसरा है कि प्रायिकता निकालिए 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी वो जो संख्या आए वो 5 से विभाज्य हो, इसकी प्रायिकता निकालिए। तो हमको ये पता करना है कि 1 से 90 तक कितनी संख्या हैं जो 5 से विभाज्य हो। तो 1 से 90 तक कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगा? 5, एक 5 से विभाज्य होगा, फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 और 85 और 90। तो कितना संख्या जो 5 से विभाज्य है? तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ऐसा संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 18 और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संख्या कितनी? 90, तो ये कटेगा 18 18 18 पंचे 90, ये हो जाएगा 1/5। तो इस तरह से हम इन तीनों क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ए है, बी है, सी डी ई और ए है। पासे के 6 फलकों पर ये सब अक्षर अंकित है।
इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला में पूछा है ए प्राप्त हो, दूसरा पूछा है डी प्राप्त हो। तो आइए करते हैं। प्रायिकता पूछा है ए आने की, तो प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब हमको जो चाहिए, हमको ए चाहिए, तो ए है कितना, ए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, 2 बार ए है, तो ऊपर में अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गई, नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभावना क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 2/6। इसको काटेंगे तो आया इसका आंसर 1/3। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा पूछा है कि प्रायिकता निकाले किसके आने की, डी के आने की। तो डी के आने की प्रायिकता निकालना, तो डी कितनी बार आया है, इसमें डी एक ही बार है, तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1, और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी 6, यहाँ पे भी होगा, तो 1/6। तो ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6, यह है आकृति 15.6, आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यानी अगर हम एक पासे को यहाँ पलटे, यहाँ पे गिराए इस क्षेत्र, इस यानी अगर हम पासे को इस आकृति में गिराएं तो वो पासा, ये जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर गिरे, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हमको वृत्त के अंदर उस पासे को गिराना है, तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है, यानी डी बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डी का आधा, d/2 यानी 1/2 मीटर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², तो पाई इंटू r² का मतलब 1/2 गुना 1/2, ये आ जाएगा π/4। यानी हमको इतने जगह पे पासे को गिराना है। और कुल क्षेत्रफल कितना है इस आकृति का, कुल क्षेत्रफल कितना है, ये जो पूरा आयत है उसी का क्षेत्रफल ही कुल क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना है 3 मीटर इंटू चौड़ाई कितना है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 मीटर कुल क्षेत्रफल है। और हमको π/4 मीटर में पासे को गिराना है। तो प्रायिकता निकालना है किसका, प्रायिकता निकालने बोला है 1 मीटर व्यास में पासा गिर जाए, तो 1 मीटर व्यास के अंदर पासा गिराने की प्रायिकता निकालने बोला है। तो यहाँ वही फॉर्मूला लग जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। दोस्तों अगर आपको ये बात पता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब होता है कि हमको जो चाहिए वो, यानी हमको पासे को गिराना है इस वृत्त के अंदर, यानी इतना जगह पे हमको पासे को गिराना है, तो इतना जगह पे गिराना है हमको, तो इसका क्षेत्रफल है कितना, ये जगह है कितना, ये जगह है π/4 मीटर, यानी π/4 मीटर में हमको पासे को गिराना है। तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गया π/4 और बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, मतलब कुल कितना जगह है यहाँ पे इस आकृति में, कुल जगह क्या है, इस आयत का क्षेत्रफल ही तो कुल जगह है, तो कुल जगह कितना है 6 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे में कुल क्षेत्रफल 6 मीटर। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये π/4 गुना और ये हो जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा π/24। तो हमारा आंसर आ गया π/24। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।